होता है वो रेडियन होता है। द यूनिट ऑफ सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम इज व्हाट? रेडियन। सो मतलब अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर तुम लेंथ में भी देखो तो लेंथ में हम लोग कभी लेंथ मीटर सेंटीमीटर ये सब में मेजर करते हैं, कभी फीट वगैरह में मेजर करते हैं। सो ये लोग दो अलग अलग सिस्टम है लेंथ मेजर करने का। सिमिलरली जैसे कभी वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, या कभी कभी वेट जो है पाउंड्स में मेजर होता है। सो ये अलग अलग यूनिट्स है, ये अलग अलग सिस्टम है वेट्स मेजर करने का। ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए कभी हम लोग एंगल डिग्री मिनट सेकंड में मेजर करते हैं, कभी हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब जो हम लोग एंगल मेजरमेंट सिस्टम सीख रहे हैं वो रेडियंस में है। तो ये जो रेडियन होता है वो एंगल मेजरमेंट का एसआई यूनिट होता है। हम लोग ने ये सीखा होगा शायद, एसआई यूनिट ये सब क्या होता है। यस सर। यस सर। तो यस सर, एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियंस होता है। तो अब देखो रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। सो 1 रेडियन इज व्हाट? इज द एंगल मेड बाय an arc of length equal to its radius at its center. ठीक है, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय an arc of length equal to its radius at its center। मतलब जैसे मान लो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, कितने रेडियस का? किसी भी रेडियस का। मान लो r रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लोगों ने जितने रेडियस का सर्कल है उतनी ही लेंथ का आर्क लिया। जैसे मान लो यहां से यहां तक वो आर्क लेंथ हुआ ए बी से, ठीक है। या मान लो यहां से यहां तक वो आर्क लेंथ हुआ ए बी। तो ये आर्क लेंथ कितना है? आर, जितना रेडियस है। अब ये आर्क जो है वो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ये आर्क जो है वो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन। This angle we say as 1 radian. So 1 radian is the angle made by an arc of length equal to its radius. तो अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो मैं कोई भी, जैसे मान लो कि मैंने R1 रेडियस का सर्कल लिया, मैंने R2 रेडियस का सर्कल लिया, मैंने R1 रेडियस का सर्कल लिया, मैंने R2 रेडियस का सर्कल लिया। अगर मैंने R1 आर्क लेंथ लिया पहले सर्कल पे, तो वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। रेडियन को डिनोट करने के लिए ऊपर C लिखते हैं, ठीक है। 1 और ऊपर C मतलब रेडियन, C मतलब एक्चुअली सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद इसके ऊपर जैसे मान लो R2 लेंथ लिया, इसका तो रेडियस R2 है, इसके ऊपर R2 लेंथ लिया और इस लेंथ को हम लोगों ने ये R2 लेंथ जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, इसका रेडियस R2 है और ये भी R2 है,
तो ये एंगल भी क्या होगा, 1 रेडियन। ठीक है, सो 1 रेडियन क्या होता है, अगर तुमको 1 रेडियन एंगल ड्रॉ करना है तो तुमको क्या करना होगा, कोई अपने मन से एक सर्कल बना लो, फिर उस सर्कल का जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ भी होना चाहिए। तो वो आर्क लेंथ जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, दैट विल बी व्हाट, 1 रेडियन। ठीक है, ओके, इतना लिखो, फिर अपने और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सर। बाकी लोग भी लिख लो बस। हो गया सर, हो गया। सर स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन क्या होता है, जैसे सर्कल जो है ना वो 2 डायमेंशनल स्पेस में होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल स्पेस में जो सर्कल के ऊपर आर्क बना रहा है सेंटर पे, वो रेडियन होता है। अच्छा, 3 डायमेंशनल स्पेस में स्फीयर होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर जैसे बॉल समझ लो कोई, तो उस स्फीयर का कुछ रेडियस होगा। तो अब जैसे मान लो अगर मैंने आर स्क्वायर लिखा तो वो एक एरिया टाइप की चीज आएगी। तो जैसे मान लो कि मैं अगर आर बाय आर लेंथ का एक स्क्वायर बनाऊं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम क्या करो कि जैसे मान लो आर बाय आर लेंथ का एक स्क्वायर कपड़ा ले लो, एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और आर बाय आर लेंथ का एक स्क्वायर कपड़ा ले लो, और उस स्क्वायर कपड़े को उस स्फीयर के ऊपर रख दो। ठीक है, तो उससे उसके वर्टाइसेस आएंगे कपड़े के। अब उस कपड़े के वर्टाइसेस को जब तुम स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एक एंगल बनेगा। 3 डायमेंशनल में इमेजिन करो, एक एंगल बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्टेरेडियन। उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। विजुअलाइज किया थोड़ा बहुत? ओके, तो स्टेरेडियन पे क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं? स्टेरेडियंस हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस रेडियंस के बारे में ही देखना है। ठीक है, स्टेरेडियंस वो तुम आगे पढ़ोगे एडवांस मैथमेटिक्स में, अभी 2 डायमेंशनल स्पेस में एंगल देखना। हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आर्क लेंथ ऐसे फाइंड करो कि जैसे मान लो जो रेडियस है सर्कल का कुछ है, तो उतनी लंबी रस्सी ले लो, जितना लंबा रेडियस है, जितना बड़ा रेडियस, लंबी एक रोप ले लो, और उसको जो है इस सर्कल के बाउंड्री पे ऐसे लगाते जाओ। तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं खत्म होगा, तो उससे जो है आर्क लेंथ आ जाएगा जितना रेडियस के बराबर है। हाँ, रेडियंस सर्कुलर मोशन में यूज होता है, जहां जहां सर्कुलर तुमको घूमने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहां जहां सर्कल में घूमने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां रेडियंस का जिक्र आएगा। बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है हाँ? सर। क्लियर है ना? जिसको क्लियर नहीं हो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। स्टेरेडियंस फिर से सुन लो, मतलब ऐसा कोई यूज नहीं है हमारे मैथमेटिक्स में अभी स्टेरेडियंस का, लेकिन स्टेरेडियंस क्या होता है कि जैसे एक स्फीयर ले लो आर रेडियस का, एक आर रेडियस का स्फीयर ले लो, फिर एक कपड़ा ले लो, स्क्वायर कपड़ा ले लो आर बाय आर का, स्क्वायर कपड़ा ले लो आर बाय आर का, तो उसकी एरिया कितनी हो रही होगी, आर स्क्वायर हो रही होगी। अब इस कपड़े को इस स्फीयर के ऊपर रख दो, इस कपड़े को क्या करो, इस स्फीयर के ऊपर रख दो,
तो उससे जो है 4 वर्टाइसेस आएंगे कपड़े के, उन वर्टाइसेस को सेंटर से ज्वाइन करना। उन वर्टाइसेस को जब तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे, जैसे मान लो, कैसे बताऊं इसमें, जैसे ऐसे हो गया, तो उन वर्टाइसेस को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एक सॉलिड एंगल टाइप का क्रिएट होगा, कोनिकल टाइप की चीज क्रिएट होगी, कोन शेप का। तो वो जो एंगल होगा उसको हम लोग 1 स्टेरेडियन कहते हैं। उसका हम लोग को अभी कोई यूज नहीं है। तो स्टेरेडियंस का जो भी जिक्र होगा वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिक्र होगा, अभी कोई यूज नहीं। अब देखो, तो रेडियन भी जो है वो हमारे एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, और डिग्री भी क्या होता था, हमारे एंगल मेजरमेंट का यूनिट होता था। रेडियन और डिग्री दोनों एंगल मेजरमेंट का यूनिट होते थे। तो अब होता क्या है कि जैसे अगर तुम देखो तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से रिलेटेड होता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से रिलेटेड होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिलेटेड रहता है। जैसे अगर अपने ये देखें कि इधर अगर मान लो 1 फीट है, 1 फीट, अच्छा फीट वाले यूनिट्स में सिस्टम में कौन कौन आता है, फीट आता है, इंच आता है, ये लोग आते हैं। और इधर वाले यूनिट्स में से मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो इसको मैंने सिस्टम 1 कहा, इसको मैंने क्या कहा, सिस्टम 2 का। तो इनके और इनके आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि जो 1 इंच होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, पता है। फिर 1 फीट, 1 फीट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 फीट और 1 इंच में, मतलब फीट और इंच में 12 यूनिट्स वाला रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही तो ये तो जैसे मान लो लेंथ का हो गया, वेट का यूनिट होता होगा, होता है, मतलब होता क्या होगा, होता है। 2 सिस्टम है, जैसे मान लो सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में जैसे केजी है, ग्राम है, सिस्टम 2 में से पाउंड है, ठीक है। सो केजी और पाउंड में भी आपस में रिलेशन होता है। बताओ क्या होता है केजी और पाउंड में आपस में रिलेशन? हाँ, 1 kg इक्वल टू 1.1 कुछ पाउंड इज इक्वल टू 1 kg, 1.6 2.2 या 2.5 pound is equal to 1 kg. 2.2 या 5. चलो ठीक है, 1 kg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 पाउंड, ठीक है। ये मान लो ये रिलेशन हो गया। इसमें भी आगे और डेसिमल में जाते हैं, खैर। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो जैसे ये लोग सेम सिस्टम में आ रहे हैं, जैसे इस यूनिट को मैं क्या कहता हूं, इट इज एसआई यूनिट। फिर ये वाला जो पाउंड वाला सिस्टम होता है ना, ये कौन सा होता है बताओ, पाउंड वाला सिस्टम कौन सा होता था? EGS, एफपीएस, एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस, ठीक है। सिमिलरली ये भी, ये जो सिस्टम होता है ये एफपीएस सिस्टम होता है, और ये जो सिस्टम होता है वो एसआई सिस्टम होता है, ठीक है। सो दो अलग अलग सिस्टम है,
फिर एक वो भी आता था, कौन सा, MKS सिस्टम, कौन सा होता वो है? सेम ही होता था बट SI के हाँ, सर, वो MKS स्टैंडर्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड, फिर मीटर CGS। किलोग्राम, हाँ CGS का एक और CGS होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। सर 3 थे, तो FPS, CGS हाँ, और MKS। ओके। तो हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये यूनिट है और ये एक सिस्टम है, तो ऐसे ही डिग्री में भी कुछ होता है, सॉरी एंगल में भी कुछ होता है। एंगल में क्या होता है, जैसे एंगल में डिग्री हो जाता है एक सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में रेडियन हो जाता है। तो इनके बीच में भी आपस में कुछ रिलेशन होगा, जैसे यहां था ना कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, या 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही इनके बीच में भी कोई रिलेशन है, तो अब हम लोग वो रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। हाँ, लोग पढ़ चुके आई थिंक ये दोनों के बीच का रिलेशन। सो अब देखो, जैसे मान लो एक पूरा चक्कर काट लो, तो पूरे चक्कर में कितना डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री। पूरे चक्कर में कितना डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री। अच्छा, अगर मैं रेडियंस के टर्म्स में बात करूं, ये तो किसके टर्म्स में बात की, डिग्री के टर्म्स में। इफ आई टॉक अबाउट रेडियंस, तो रेडियंस में क्या होता है कि देखो, अगर मेरा आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, तो एंगल जो है वो 1 रेडियन होता। सी मतलब रेडियन। अच्छा, अगर आर्क लेंथ 1 यूनिट के बराबर होता, तो यूनिटरी मेथड लगा रहा है, तो एंगल क्या होता, 1/r रेडियंस। अच्छा, अगर मेरे को पूरा के पूरा सर्कल कवर करना है, तो आर्क लेंथ को कितना बनाना पड़ेगा, 2πr। सो इफ द आर्क लेंथ इज 2πr, तो इधर लिख लेते हैं, एंगल कितना हो जाएगा, 1/r इंटू 2πr, यूनिटरी मेथड। इट मींस 2π रेडियंस। इसका क्या मतलब है, 2π रेडियंस। सो अगर हम लोग एक चक्कर घूम रहे हैं पूरा सर्कल में, तो हम लोग डिग्री में 360 डिग्री घूम रहे हैं, और एक चक्कर अगर हम लोग घूम रहे हैं पूरे सर्कल के अराउंड, तो रेडियंस में हम लोग कितना रेडियंस कवर कर पा रहे हैं, 2π रेडियंस। देयरफॉर 2π रेडियंस जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। इट मींस पाई रेडियंस किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एंगल, सॉरी एंगल नहीं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। This is the relation between degree and radian. सर एज सच तो रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता ना, Radian itself is an unit. बट सर r/r कट गया तो फिर मीटर मीटर कट गया, फिर वैसे तो बस एक नंबर आया ना 2π। हाँ, तो वो एंगल मतलब देखो, तुम ये नहीं सोचो, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना, जैसे मीटर, फिर केजी, फिर केल्विन वगैरह जैसा, तो उनमें से एक फंडामेंटल यूनिट रेडियन भी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि रेडियन का कोई एंगल का कोई यूनिट नहीं है। समझ में आई बात? एंगल मतलब रेडियन भी एक तरीके से, तुम सोचो, अगर कोई हम लोग से कोई पूछे, कोई बोले कि 90 डिग्री है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा ना कि हाँ
इसका यूनिट क्या है, डिग्री है। क्योंकि हम लोग का एंगल इतना जिक्र में नहीं आता, तो हम लोग को लगता है कि इसका कोई यूनिट ही नहीं है, जबकि यूनिट है। वो कौन सा है, रेडियंस है। ठीक है, सो एंगल का यूनिट है, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियंस होता है इन केस ऑफ एसआई यूनिट, इन केस ऑफ डिग्री वाले में डिग्री हो जाता है। अच्छा, अब किसको क्या समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ पोस्ट किया था, सर डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ में आया, बताओ बताओ भाई जल्दी से, अनम्यूट करो, पूछो। किसी को डाउट है? हाँ, 1 यूनिट से। हाँ, आर्क लेंथ 1 यूनिट। देखो, अगर आर्क लेंथ, अगर सर्कल की आर्क लेंथ मैं आर यूनिट्स रखता, इतनी यूनिट, आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा होता वो 1 रेडियन सबटेंड हो रहा होता। ठीक है, तो अगर मैं आर्क लेंथ 1 यूनिट रखता, जैसे मान लो ये सर्कल है और आर्क लेंथ में 1 यूनिट रख दिया होता, जैसे मान लो अगर ये मीटर में है, आर मीटर में, तो ये मैं 1 मीटर रख दिया होता, तो एंगल जो ये सबटेंड हो रहा होता वो 1/r रेडियन सबटेंड हो रहा होता। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, जैसे मान लो 2 सामान जो है 10 रुपए का है, तो एक सामान कितने का होगा, 10/2 रुपए का होगा। हाँ, फिर अगर आर्क लेंथ, अब मेरे को पूरा सर्कल, अगर मेरे को पूरा सर्कल के राउंड एंगल कवर करना है, तो उसके लिए आर्क लेंथ क्या होना चाहिए, पूरा के पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होना चाहिए। तो अगर आर्क लेंथ 2πr के बराबर होता, तो हमारा एंगल क्या होता, 1/r into 2πr, which is 2π radians. Okay, sir. Got it. So सर्कल के अराउंड अगर पूरा एक पूरा सर्कल के अराउंड चक्कर काट लो, तो रेडियंस में कितना एंगल बनेगा, 2π रेडियंस, एंड डिग्री में वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये कुछ वैसे ही बात है कि जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये मीटर में भी कुछ आएगी और फीट में भी कुछ आएगी, ये मीटर में भी कुछ आएगी, ये फीट में भी कुछ आएगी। तो वैसे ही वो एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, मतलब जो 11-12 में ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हम लोग को एंगल्स को मोस्टली रेडियंस में ही मेजर करना है। तो हम लोग जितना फेमिलियर होंगे रेडियंस से, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, डिग्री से हम लोग एक रेडियन सारे सर्कल के लिए सेम रहेगा। हाँ, सारे सर्कल के लिए, मतलब जैसे तुम कोई भी सर्कल ले लो, उस पे उतना आर्क लेंथ लो जो उस सर्कल का रेडियस है, तो वो आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, दैट विल ऑलवेज बी 1 रेडियन। मतलब वो एक ही एंगल होगा। हाँ, वो हमेशा एक ही एंगल आएगा, हमेशा। ठीक है, नहीं, रिवर्स लेने, एंगल नेगेटिव होने का क्या मतलब है, अभी एंगल नेगेटिव होने का ये मतलब है कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। पहले तो हम लोग रेडियंस के यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस डेफिनेशन से हम लोग प्लस एंड माइनस का डेफिनेशन अभी नहीं डिफाइन करेंगे। इस डेफिनेशन से तो 1 रेडियन मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, बस वो डिफाइन कर रहे हैं। फिर अब तुम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो तुम प्लस में एंगल मेजर करोगे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जा रहे हो, तुम माइनस में एंगल मेजर करोगे। ठीक है, वो अभी हम लोग आएंगे, दैट विल कम। सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो,
बहुत सारी चीजों में, जैसे ये सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम है ना, तो बहुत सारी चीजों में सर्कल का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो वहां पे एंगल मेजर करने में रेडियंस बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है इंस्टेड ऑफ डिग्री। सो इसलिए एसआई यूनिट ही रेडियंस बना दिया गया, मतलब डिग्री को ऐसा यूनिट नहीं बनाया। एसआई यूनिट अगर तुम समझो तो वो सबसे पावरफुल होता है, अगर तुम देखो, मतलब पावरफुल क्या, मोस्ट एक्सेप्टेबल यूनिट होता है। सो अब देखो, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 के राउंड होती है, तो 180 अपॉन पाई करो तो कितना आउटपुट आएगा बताओ, 50 के राउंड कुछ आएगा, ठीक है। मान लो 57 पॉइंट समथिंग आ गया शायद, तो ये अप्रॉक्स 57.3। हाँ, तो 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के अराउंड होता है। जैसे 1 इंच जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 केजी जो है वो 2.2 पॉइंट के बराबर होता है, सॉरी 1 केजी जो है वो 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। सिमिलरली 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के बराबर होता है। सो अगर तुम 1 रेडियन कवर किए, इसका मतलब तुमने अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री कवर किए, ठीक है। अच्छा, रेडियंस को लिखने का 2 तरीका होता है। जैसे मान लो मैं x एक एंगल है, यहां से 2 एक एंगल है, उसके ऊपर c लिख दूं, तो इस या केवल 2 लिख दूं, तो दोनों को हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे, दैट दे आर 2 रेडियंस, दैट दे आर 2 रेडियंस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को डिग्री के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग को 2 डिग्री अगर लिखना है तो इसके ऊपर ये बनाना कंपल्सरी है। अगर डिग्री के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग को ये गोला वाला सिंबल बनाना कंपल्सरी है। लेकिन अगर कोई एंगल को रेडियन के टर्म्स में लिखना है तो तुम सी लिख दो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ भी ना लिखो तो वो तब भी रेडियंस के टर्म्स में काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि एंगल जो है वो से π/2 है, एंगल जो है मान लो वो π/2 है, तो π/2 का क्या मतलब है कि π/2 रेडियंस ही है। π/2 का क्या मतलब है कि π/2 रेडियंस ही है, ठीक है। π/2 का ये मतलब हरगिज नहीं है, ये डिग्री में भी हो सकता है, ठीक है। इट इज π/2 रेडियंस, दिस एंगल इज कन्वेंशनली इन रेडियंस। और मेरे ख्याल से तुम लोग ने पढ़ा है कि π/2 कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या समझाना है खारगर, क्या समझाना है बताओ। अनम्यूट करके बोल दो। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कभी कभी जो है रेडियंस को लिखने के लिए ये सी वाला यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। 2 के ऊपर सी लिखा, देन ऑल्सो वी विल इंटरप्रेट एज 2 रेडियंस, लेकिन 2 लिखा देन ऑल्सो वी विल इंटरप्रेट एज 2 रेडियंस। अब तुमको ये नहीं सोचना कि हर एक नंबर को हम लोग को रेडियंस के टर्म्स में इंटरप्रेट करना है, वो तो भाई जब वैसी जगह ले रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो sin 2 है, sin 2, तो साइन के अंदर तो जो चीज होती है वो एंगल ही होती है ना, साइन के अंदर जो चीज होता है वो क्या होता है, एंगल होता है।
तो यहां पे जो है इट इज 2 रेडियंस। लेकिन अगर तुम सोचो कि 2 into 5 है, तो यहां पे ऐसा नहीं कि ये लोग रेडियंस में है। समझ में आ रही बात? मतलब जहां पे एंगल की जगह होगी वहां पे अगर कोई नंबर आ गया तो दैट नंबर विल बी ट्रीटेड एज इन टर्म्स ऑफ रेडियंस ओनली। लेकिन जहां पे एंगल की जगह ही नहीं होगी तो वहां पे तो उनको हम लोग एज सिंपल नंबर जैसे ट्रीट करते वैसे करें। थर्ड क्वाड्रेंट में रेडियन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट विल डिपेंड अपॉन कि हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जगह पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं अभी आता हूं, पहले ये लिखो एक बार। हो गया सर। व्हाट इज बेनिफिट बताया तो मैंने, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रेडियंस ओवर डिग्री। ये सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम है, ये सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम है, तो बहुत जगह सर्कल का सिग्निफिकेंस आता है, तो वहां पे रेडियंस में ही एंगल मेजर होगा। और तुम एक रीजन ये भी समझ सकते हो कि रेडियंस में जो एंगल है वो बहुत छोटे में लिखा जा रहा है, 2 पाई, π/2 ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर तुमको एक चक्कर भी कंप्लीट करना है सर्कल का, तुमको 360 डिग्री लिखना है। हाँ, हम लोग को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में रेडियंस टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी टाइम रेडियंस को रेडियंस में ही रख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, π/2 जो है वो 3.14/2 नहीं होता, 3.14 जो होता है वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है कि sin 2 लिखा है, sin 2 रेडियंस लिखा है। ठीक है, अब यहां पे साइन, ये दोनों चीज क्या बता रही है कि साइन ऑफ 2 रेडियंस है, और ये चीज क्या बता रही है, साइन ऑफ 2 डिग्री है। ठीक है, जैसे तुम लोग ने फिजिक्स में किया होगा ना, किसे साइन ऑफ π/4 लिखा है, ये किया है कि नहीं ऐसे टाइप की चीज? हाँ सर। की है, तो क्या वहां पे सी लिखा रहता था क्या? नहीं सर। नहीं, तो सो इट इज अ कन्वेंशन कि सी अगर लगा रहे तो भी सही है, न लगा रहे देन ऑल्सो वी शुड कंसिडर इट एज एन रेडियन, इट इज एन एंगल इन रेडियन, और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है इसमें। सो कहीं ये देख के घबराना नहीं है कि सर इसमें साइन π/2 लिखा है, तो ये एंगल जो है वो डिग्री में है कि रेडियन में? ये एंगल ऑब्वियसली रेडियंस में है, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री नहीं लिखा है। अगर हाँ, अगर मैं ऐसे लिख लूं साइन ऑफ π/2 डिग्री, तो ये एंगल अब डिग्री में हो जाएगा। और क्या डाउट है? देखो, जैसे मान लो तुमको ये समझना है कि जो पाई रेडियंस है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर है। सॉरी, पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियंस किसके बराबर है? 180 डिग्री के। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है खुद? अप्रोक्सीमेटली 3.14, अप्रोक्सीमेटली।
सो 3.14 रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अच्छा, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू से 1000 मिलीमीटर, तो ये दोनों यूनिट अलग है ना। इसका ये मतलब थोड़ा है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। 1 और 1000 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। तो वैसे ही यहाँ पे 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है। 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं, इट डज नॉट मीन दैट 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्री 180। ऐसा थोड़े, ऐसा हो जाता तो फिर 1 इज इक्वल टू 1000 भी हो जाता। समझ में आई बात? सो अगर मैं कहीं लिखता हूं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहीं तुमने पाया ऐसा लिखा हुआ कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको क्या समझना होगा कि यहाँ पे पाई रेडियन लिखा है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी चैट बॉक्स में मत कमेंट करो, मेरे को डायरेक्टली पूछो, मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अच्छा, कहीं तुमको ऐसा नहीं लिखाएगा पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज रॉन्ग। ये तो ऐसे टाइप की चीज हो गई। 3.14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो रॉन्ग है। तुमको ऐसा दिख सकता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ये सही है। 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होगा, या तुम 1 को भी 57 डिग्री के बराबर लिख सकते हो। तो यहां पे जो 1 है दैट इज कंसिडर्ड दैट ऑटोमेटिकली द एंगल इज 1, दिस क्वांटिटी इज 1 रेडियन। ओके, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या 157 के बराबर होगा क्या, आई विल से नो। कोई पूछे 1 डिग्री क्या 57 डिग्री के बराबर होगा क्या, आई विल से नो। सो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, या कभी कभी इस सीख को अवॉइड कर जाते हैं तो पाई को 180 डिग्री लिखते हैं। यहां पे अंडरस्टूड है दैट इट इज पाई रेडियंस। यहां पे अंडरस्टूड है दैट इट इज पाई रेडियंस। चलो अब डाउट्स पूछो अनम्यूट करके। किसी को डाउट है अभी? हाँ, सारे के जो लोग भी चैट बॉक्स में डाउट पोस्ट कर रहे थे उनके डाउट्स क्लियर हो गए कि रेडियंस और डिग्रीज में क्या अंतर होता है, कैसे होता है, जो कंफ्यूजन अराइज हो रहा था। हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ रेडियंस, दैट वी विल कम, वो हम लोग उस पे आएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ रेडियंस कैसे फाइंड करेंगे। तुम लोग ने फिजिक्स की क्लास में कहां तक किया है ट्रिग्नोमेट्री में? कुछ खास नहीं सर, अभी एकदम जो स्टार्टिंग start ऊपर ऊपर से दो ही किया। क्लास हुए हैं, हाँ, 2 ही क्लास हुए हैं, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन काइंड्स हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास नहीं हुआ अभी? नहीं, ऑडियो क्या लिख रहा है भैया, तुम क्या बोल रहे हो? सर आई डोंट हैव ऑडियो, प्लीज अलाउ मी टू यूज चैट बॉक्स। हाँ बोलो भाई बोलो, तो ऑडियो क्यों नहीं है तुम्हारे में? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या है तुम्हारा डाउट, क्या है? जिसने भी लिखा है थाने वाले ने, क्या डाउट है?
ओके, सो आई थिंक अभी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्विकली ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला है पाई डिग्री इज इक्वल टू 180, दूसरा है पाई इज इक्वल टू 180, तीसरा है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, चौथा है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180। चलो, इसमें कौन कौन से ट्रू कौन कौन से फॉल्स हैं? लास्ट थर्ड वाला ट्रू है। थर्ड वाला ट्रू है। सेकंड ट्रू है सर, थर्ड वाला। सर थर्ड वाला। सर थर्ड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। यस, केवल थर्ड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। थर्ड ट्रू है। हाँ, देखो पाई डिग्री का क्या मतलब है, तुम ऐसे समझ लो 3.14 डिग्री, ऐसा 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है। एंड 180 का क्या मतलब है, ये 180 रेडियंस लिखा है। 180 रेडियंस का क्या मतलब होता यार, ये तो बहुत बड़ा एंगल हो जाता, 180 इंटू 57 डिग्री। तो ये लोग इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट फॉल्स। पाई इज इक्वल टू 180, मतलब पाई तो 3.14 है, और यहाँ पे क्या 180 के ऊपर मैंने कोई साइन लगाया है? नहीं, मतलब इधर भी रेडियन है और इधर भी रेडियन है, वो तो हो ही नहीं सकता भाई। 3.14 रेडियन क्या 180 रेडियन के बराबर होना है क्या? नहीं। अच्छा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब पाई रेडियंस है और 180 डिग्री, सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, तो ये तो एक तरीके से स्टेटमेंट सेकेंडरी लिखा हुआ है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। सो एक मिनट, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए तो तुम्हारे रेडियंस और डिग्री के रिलेटेड? यस सर। ओके, इसमें से किसी को कोई डाउट? चलो, तो अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, वी विल कम टू कन्वर्जन। Conversion of radian to degree. Conversion of radian to degree. तो देखो कि एंगल रेडियन में है, तो वो डिग्री में कितना दिख रहा होगा, वो तुम्हारे पास वो जो कन्वर्जन वाला रिलेशन है वो क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला रिलेशन है कि नहीं? मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 बाय पाई डिग्री। देखो ना, 180 बाय पाई क्या होता? 57 के अराउंड होता। इसका मतलब x रेडियन कितना होता? 180 बाय पाई इंटू x ओवरऑल डिग्री। 180 बाय पाई इंटू x ओवरऑल डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को डिग्री टू रेडियन जाना है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो देखो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियंस के बराबर। साउंड बंद करो। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर। मतलब x डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियंस के बराबर। ठीक है। तो एक में हम लोग को क्या करना पड़ता है?
180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक में क्या करना पड़ता है, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक में मेरे को 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, उसका बहुत आसान तरीका याद करने का। देखो, अगर तुम रेडियन से डिग्री में जाओगे, जैसे मान लो कुछ रेडियन लिखा है, तो ये बहुत छोटा सा नंबर होगा, लेकिन जब तुम डिग्री में जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा सा नंबर हो जाना चाहिए। जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री मान लो, अगर अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, तो ये छोटा है और हमको यहां से यहां जाना है तो ये बड़ा है। तो छोटे से बड़े जाने के लिए हम लोग को एक बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि छोटी क्वांटिटी से? छोटे से बड़े जाना है तो बड़ी क्वांटिटी से बड़ी से। तो देखो, ये बड़ी क्वांटिटी है 180 बाय पाई, 180 बाय 3.14, ये बड़ी क्वांटिटी है। तो रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? जो एंगल रेडियन में दिया हुआ है उसका डिग्री इक्विवेलेंट निकालने। सिमिलरली डिग्री से रेडियन जाने के लिए एक छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया। छोटी क्वांटिटी कौन सी है? पाई बाय 180। क्लियर है? इसको लिखो जल्दी से। तब मैं चैट हो गया सर। यस यस सर डन। हो गया? ओके, आगे बढ़े। यस तो सर। यस सर। अब क्वेश्चंस करने हैं इनके ऊपर छोटे मोटे। तो क्वेश्चन ये है कि पहले रेडियंस टू डिग्री में जाना है, कन्वर्ट इन डिग्री। पहला है पाई बाय 2 रेडियंस, दूसरा है 3 पाई बाय 4 रेडियंस, तीसरा है 5 पाई बाय 6 रेडियंस, चौथा है 7 पाई बाय 12 रेडियंस, पांचवा है 90 रेडियंस। हो गया सर। हो गया सर। हो गया हो गया। हो गया? सर हो गया। ओके, सबका हो गया? कोई बाकी है?
फिर से एक्सप्लेन करूं मैं? देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब तुमको रेडियंस से डिग्री में जाना है, देन यू वांट टू गो फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। से तुम्हारा x रेडियन है और उसको तुमको डिग्री इक्विवेलेंट में जाना है, तो तुम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना x को, तो उससे उसका डिग्री इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझे? तो जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, पाई बाय 2 रेडियंस है, इससे मेरे को इसके डिग्री इक्विवेलेंट में जाना है, तो मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? पाई बाय 2 को। तो एक मिनट, 90. तो ये जो है कट कुट के 90, so this will be 90 डिग्री। ओके, समझ में आया? जिसका डाउट था समझ में आया? यस सर। ओके, ऐसे ही इसमें 3 पाई बाय 4 है, तो कुछ नहीं, 3 पाई बाय 4 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा? 135, नॉट 75, 135 आएगा। देखो ना, 1 जा, दिस इज 45, 45 इंटू 3 क्या होता है? 5 पाई बाय 6, सो 5 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा? 150 डिग्री आ गया। 7 पाई बाय 12, 7 पाई बाय 12 जो है, 7 बाय 12, हाँ किसी का साउंड ऑन है, बंद करो। अच्छा, ये जो है ये 1 जा 15 जा होता है, तो 7 पाई बाय 7 इंटू 15 कितना होता है? 105. फिर फिफ्थ है 90, तो 90 रेडियंस लिखा है, तो इसको क्या करेंगे? 90 इंटू 180 बाय पाई। बस इसके आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारा, ठीक है 90 और 180 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ बड़ा सा बन जाएगा, 0 0 8 9 या 70, 57 से नहीं कर सकते। नहीं 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। देखो पाई रेडियंस की 180 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन 1 रेडियन की 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो हम लोग एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, वो तो बस एक फील दिलाने के लिए था कि 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर दिख रहा होगा हमारे। सर वो 1620 है ना? क्या कुछ गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन? हाँ सर, 9 + 7 16 ठीक है, तो we are never going to write 1 radian as 57 डिग्री, कभी नहीं लिखेंगे हम लोग। बस 1 रेडियन 57 डिग्री दिमाग में रखेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कहाँ जा रहा होगा एंगल, कैसा दिख रहा होगा एंगल, उस हिसाब से रखेंगे। समझा? चलो, सारे के सारे सही हो गए? कितने लोगों का एक रॉन्ग हुआ? ऑल करेक्ट? अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं डिग्री टू रेडियंस में। तो डिग्री टू रेडियंस में मतलब एक बड़ी क्वांटिटी थी, मतलब एक बड़ा नंबर था, उसको छोटे नंबर में लेके आना है, तो इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। तो जैसे मान लो x डिग्री है,
उसको रेडियंस में मल्टीप्लाई करना है, सॉरी रेडियंस पे कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी x into pi by 180 radians. So let's do it quickly. $60, फिर 150 $240, 75, 420, 1080. मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो कैंसिल हो जाए 180 से अच्छे से. हो गया सर. चलो बहुत अच्छा. हो गया सर. हो गया सर. फाइन. Okay, sir. ओके, सो देखो अब 60 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 इंटू पाई बाय 180, मतलब ये पाई बाय 3 रेडियंस बन जाएगा. अब मैं इसके ऊपर सी लगाऊं तब भी चलेगा, नहीं लगाऊं तब भी चलेगा. तो 60 डिग्री को हम लोग पाई बाय 3 के इक्वल भी लिख सकते हैं. 150 डिग्री तो 150 इंटू पाई बाय 180, तो ये जो है 5 पाई बाय 6 आ गया. 240 डिग्री मतलब 240 इंटू पाई बाय 180, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा. 75 डिग्री तो 75 डिग्री जो है 75 इंटू पाई बाय 180, 5 जा 12 जा, 5 पाई बाय 12. 420 डिग्री तो 420 इंटू पाई बाय 180, 3 जा 7 जा, मतलब 7 पाई बाय 3. 1080 डिग्री मतलब 1080 इंटू पाई बाय 180. अच्छा 18 जा जो होता है वो 108 होता है, मतलब ये क्या हो गया 6 पाई. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. Yes, sir. इन सब में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर. ओके, अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं. कुछ ऑब्जर्वेशन. देखो कहीं भी जैसे बाय 3 आ रहा हूं, मतलब रेडियंस में बाय 3 आ रहा हूं, पाई बाय 3 मतलब n पाई बाय 3 से n पाई बाय 3, तो उसमें जो एंगल्स जनरेट होंगे ना वो 60 डिग्री के मल्टीपल्स होंगे.
जो एंगल्स जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, 60 डिग्री के मल्टीपल्स। जैसे पाई बाय 3 वो डायरेक्टली 60 डिग्री है, 4 पाई बाय 3 वो 240 डिग्री है, और 240 भी तो 60 के टेबल में आता है ना, 64 जा। समझ में आई बात? तो कहीं भी डिनोमिनेटर में कहीं तुमको n पाई बाय 3 दिखे तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा एंगल जनरेट हो रहा है वो 60 डिग्री का मल्टीपल कुछ जनरेट हो रहा होगा। अच्छा, ऐसे ही कहीं डिनोमिनेटर में n पाई बाय 6 आ रहा हो, n पाई बाय 6, ठीक है, जैसे पाई बाय 6, 3, फिर 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, तो ये जो एंगल जनरेट होता है ना वो 30 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स जनरेट होते हैं। ये जो एंगल जनरेट होते हैं वो 30 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स जनरेट होते हैं। तो कहीं भी मेरे को डिवीजन में बाय 6 दिख रहा हो तो तुमको समझना चाहिए कि 30 के ऑड मल्टीपल्स जनरेट हो रहे हैं। जैसे 5 पाई बाय 6 तो वो 150 डिग्री आया। 150 कैसा आया होता, 30 इंटू 5 से आया होता, ठीक है। और कोई एग्जांपल तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 5 पाई बाय 6 जो है ऑड मल्टीपल मींस कि 30 को किसी ऑड नंबर से डिवाइड करो तो जो आंसर आए, जैसे 30 को 5 से 30 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, 30 को जैसे 30 के ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे, 30 होगा, 90 होगा, 150 होगा, 31 जा, 33 जा, 35 जा, 37 जा, समझे। 30 के इवन मल्टीपल्स क्या होंगे, 32 जा, 34 जा, 36 जा, ठीक है। अच्छा, कहीं n पाई बाय 4 हो, डिनोमिनेटर में बाय 4 हो, तो वहां पे ना हम लोग को 45 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स दिखते हैं। वहां पे हम लोग को क्या दिखने लगते हैं, 45 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स। जैसे जैसे कहां गया, एग्जांपल नहीं लिया है। ओके, जैसे मान लो कि अगर मैं 3 पाई बाय 4 लिखता तो 3 इंटू 180 अपॉन 4 ये 135 डिग्री होता, और 135 डिग्री देखो 45 का ऑड मल्टीपल है, तो कहीं डिनोमिनेटर में बाय 4 दिखे तो तुमको ये सोचना है कि वो 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में कोई एंगल हो रहा होगा। सिमिलरली कहीं डिनोमिनेटर में बाय 12 दिखे, कभी डिनोमिनेटर में तुमको बाय 12 दिखे तो वहां पे तुमको समझना है कि 15 डिग्री के मल्टीपल में हो रहा होगा। वहां पे तुमको क्या सोचना है कि वो 15 डिग्री के मल्टीपल में हो रहा होगा। जैसे 5 पाई बाय 12 ये क्या था, 75 डिग्री था, तो वो 15 के टेबल में आ रहा है। सो हम लोग को क्या क्या याद रखना है, बाय 3 बाय 6 बाय 4 और बाय 12। सो बाय 3 मतलब 60 के टेबल में, बाय 6 मतलब 30 के टेबल में, बाय 4 मतलब 45 के टेबल में, और बाय 12 मतलब 15 के टेबल में, 15 डिग्री के टेबल में। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, चलो तो इसको लिखना है तो लिख लो जल्दी से। हो गया सर। डन सर। बाय 2, हाँ बाय 2 मतलब 90 के टेबल में, बाय 2 मतलब 90 के टेबल में। अब देखो जैसे मान लो पाई बाय 6 है,
पाई बाय 3 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 12 है, पाई बाय 2 है मान लो। तो अब पाई हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180/6 मतलब ये क्या हो गया, 30 डिग्री। 180/4 मतलब ये क्या हो गया, 45 डिग्री। 180/3 मतलब ये क्या हो गया, 60 डिग्री। 180/12 मतलब ये क्या हो गया, 15 डिग्री। एंड 180/2 मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब से मान लो कोई हम लोग से पूछे कि बताओ भाई कि 8 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, 8 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो 8 इंटू पाई बाय 3 लिखा है, और पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया हमारा, 480 डिग्री। समझ में आई बात। So what we have to remember? We have to remember Yeah, that sir. pi by 6 is 30 degree, pi by 3 is 60 degree, pi by 4 is 45 degree. 45, फिर pi by 12 is 15 degree, and pi by 2 is what? 90 Uh, degree. 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस इस टेक्निक से करना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है ऐसे। ओके, सो कन्वर्ट इन डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करो। पहला है 7 पाई बाय 6, दूसरा है 12 पाई बाय, क्या लिखूं, 11 पाई बाय 12, तीसरा है 4 पाई बाय 3, चौथा है 11 पाई बाय 4, पांचवा है 7 पाई बाय 2। चलो ये 5 क्वेश्चन करो। डन। हाँ गुड, हो गया सर। हो गया ना। हो गया So, सर। काफी लोग का हो गया होगा आई थिंक। Yes, sir. ओके, सो पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 क्या होता है, 30, मतलब ये 7 इंटू 30 बन गया 210। पाई बाय 12 है, तो पाई बाय 12 क्या होता है, 15, मतलब 11 इंटू 15 आई थिंक 165 होता है। 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या होता है, 60 डिग्री। 60 तो डिग्री। 4 इंटू 60 कितना होता है, 240. 240। 11 पाई बाय 4 मतलब 11 इंटू 45, 495। 45। उसके बाद 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 2 मतलब 7 इंटू 90 90. which is 630. 630 डिग्री। ठीक है, ओके, साउंड बंद करो, साउंड आ रही है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, सबको आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, जैसे मान लो कोई एंगल है
से 4π/3। हाँ, इसको मेरे को या तो पाई प्लस समथिंग में ब्रेक करना है या 2π माइनस समथिंग में ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे 4π/3 को अपने पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। तो अब ऐसे टाइप टेक्निक सीखने वाले हैं कि यहां से यहां हम लोग कैसे पहुंचे। अब उसको करने से पहले ये देखो जरा, ये जो होता है एंगल 0 होता है। यहां पे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता था, और 90 डिग्री किसके बराबर होता है, π/2। यहां पे जो एंगल होता था वो 180 डिग्री होता था, और वो किसके बराबर होता है, पाई। यहाँ पे एंगल 270 डिग्री होता है, और वो किसके बराबर होगा, 3π/2। और फिर यहाँ पे एंगल जो है वो 360 होगा, वो 2π होगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसे घूम सकते हैं, घूम के एंगल बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें अब तुम 2π में π/2 ऐड करो, तो ये क्या आ जाएगा, 2π प्लस π/2, 5π/2। हाँ, अब इस 5π, जैसे जैसे हम लोग 90 डिग्री घूम रहे हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं तो 90 डिग्री घूम रहे हैं, और 90 डिग्री घूम रहे हैं मतलब कितना एंगल मेरा बढ़ रहा है, π/2 है। π/2। अब 5π/2 में तुमने π/2 ऐड किया, तो 5π/2 प्लस π/2 वो क्या होता है, 3π। फिर 3π में तुमने π/2 ऐड किया, तो 3π में π/2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7π/2, और 7π/2 में तुमने π/2 ऐड किया तो वो क्या बनेगा, 4π। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। यहां पे जो है ना, पाई के इवन मल्टीपल्स हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, पाई के इवन मल्टीपल्स हैं, 0, 2π, 4π, 6π। तो यहां पे क्या होगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, या इसको हम लोग 2m π भी लिख सकते हैं। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पाई, 3π, जब तुम आगे देखते तो वो 5π आता। तो यहां पे क्या आता, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई लिखने का क्या तरीका होता है, ऑड नंबर लिखने का तरीका होता है 2m+1। ऑड नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, 2m+1 इंटू पाई। ठीक है। अच्छा, अगर तुम यहां ऑब्जर्व करो तो यहां पे कुछ ऐसा बन रहा है, 1 इंटू π/2 या 5 इंटू π/2 या 9 इंटू π/2। अब देखो ये लोग 4 के डिफरेंस पे है, 1, 5, 9, ये लोग कितने के डिफरेंस पे है, 4 के डिफरेंस पे है। तो ये 4n। अच्छा, इन नंबर्स को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता, हमेशा 1, 5, 9 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये जो है, इस वाले लाइन के नंबर को हम लोग 4n+1 π/2 कह सकते हैं। इधर तुम ऑब्जर्व करो तो 3π/2, 7π/2, अगला जो आता है ना वो 11π/2 आता। तो 3, 7, 11 ये सब 4 के डिफरेंस पे है। मतलब यहां पे भी m ही लिख लो, 4m। अब इनको अगर तुम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, 3 आता, हमेशा रिमाइंडर 3 आता। तो इसको मैं क्या लिखता, 4m+3
पाई बाय 2। इतनी बात समझ में आई? सो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर कैसे टाइप के एंगल्स बनते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर कैसे एंगल बनते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, जो वाई एक्सिस होता है तो वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे को मिला के पूरे पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स बनते हैं। जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। लेकिन अगर मैं एक सिंगल साइड को लूं तो वहां पे एक जगह ऊपर 4m प्लस 1 पाई बाय 2 बनता है और एक जगह नीचे 4m प्लस 3 पाई बाय 2 बनता है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। सो यस सर। एक मिनट रुको यार। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? आई विल गिव सम एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई या पाई बाय 2 एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। वाई एक्सिस को समझ नहीं आया? देखो, वाई एक्सिस का तुमको क्या करना है कि जो पाई बाय 2 के साथ कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करना। पाई बाय 2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा और अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है? वाई, हाँ मैं मिटा नहीं रहा हूं। अगर पाई बाय 2 का जो ऑड कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो दैट विल लाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस और रिमाइंडर अगर 3 आ जाए दैट विल लाई ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो। सर लिख लिया। ओके, सर लिख लिया। हो गया? ओके, सो अब हम लोग को जैसे बताना है कि ऑन विच एक्सिस इट विल लाई, एंगल विल लाई। सर कौन से क्वाड्रेंट में है ये बता सकते हैं क्या? हाँ, अभी उसके बाद सीखेंगे, पहले अभी ये एक्सिस सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी बता सकते हैं। देखो, अभी मैं जो एंगल दूंगा वो सारे एक्सिस वाले ही एंगल होंगे। एक्सिस और क्वाड्रेंट में ऑब्वियस सी बात है, अंतर होता है। एक्सिस वाली जो दो लाइन होती है उसके वजह से 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अभी जो भी मैं दे रहा हूं दैट इज सर आवाज नहीं आ रही। बोला ही नहीं है कुछ मैंने, अब बोला। ओके सर, सॉरी। चलो, ये बताना है। वही तो सर, आवाज नहीं आ रही सर, मतलब बोला ही नहीं है। सर डन। हो गया? डन। डन। 12 घंटे 200 रुपये 40 GB डेटा मिळतं, रिचार्ज करू टाकू का माझ्या याच्यात? मैं ऍक्च्युली जिओ पोस्टपेड केलं नको। अरे अरे हाँ भाई, बाद में बात कर लेना, रिचार्ज बाद में कर लेना। हाँ, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 9 पाई बाय 2 है, 9 पाई बाय 2। थर्ड क्वेश्चन 1293 पाई बाय 2। फोर्थ क्वेश्चन
85। चलो पहला क्वेश्चन 7 पाई है, तो ये देखो अगर केवल पाई का मल्टीपल है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ऑड है इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इवन है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब 9 पाई बाय 2 है। अब पाई बाय 2 का अगर कोई मल्टीपल है तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। उसके लिए हम लोग को 4 के डिविजिबिलिटी में देखना है। तो 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। 1 to 9 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन रिमाइंडर 1 आएगा, लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड करते हैं। सो दिस इज अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ में आ गया? Yes. इसमें किसी को फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं। नो सर। ओके ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क मैं तुम लोग के ग्रुप पे थोड़ा डाल देता हूँ, अपने हाथ से ही लिख के क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? मतलब वही कन्वर्जन होगा, छोटा मोटा कन्वर्जन। सर लॉग की असाइनमेंट थोड़ी सी बाकी है। लॉग की असाइनमेंट बाकी है ना? हाँ हाँ, वो सही बात है कि लॉग के असाइनमेंट आगे कर लो। कहाँ तक दिया था मैंने लॉग का? 225। 225 तक। तो बस अब 225 से एंड तक कर लो, और क्या। लॉगरिथम बहुत डिफिकल्ट है क्या? लॉगरिथम का होमवर्क? नहीं सर, सारे क्वेश्चन तो बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स कैसा स्टेटस है लॉगरिथम होमवर्क का? नहीं, हाँ कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। मीडियम है, में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हाँ सर, उसे कंफर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब चेक करना कि आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ एक्चुअली या थोड़ा सा हार्ड है। हाँ वो तो स्टार्टिंग में लगेगा यार, थोड़ा सा हार्ड। ओके ठीक है। 225 से एंड कितने तक है? 260 तक है क्या? 260 270 तक? 261 तक है कुछ तो। 261 तक है ना? तो अच्छा, अब अपना नेक्स्ट क्लास सैटरडे पर आई थिंक। सो अगर जिनका ये हो जाएगा तो मैं एक और शीट पोस्ट करा दूंगा लॉगरिथम की ग्रुप पे, उसको भी तुम लोग ट्राई करते रहना, ठीक है? सर वो किस लेवल की होगी? हाँ जो शीट वो अच्छी होगी, इससे बेटर होगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू सर, बाय सर। बाय। एक मिनट रुको यार, झील से कौन है? कोई है? झील पनवेल है। झील पनवेल है? कहाँ गया झील पनवेल? दिख ही नहीं रहा। झील पनवेल या कहीं से है कोई? कहाँ है झील? ये दिखा नहीं। ठीक है, झील पनवेल से कोई है ना? मैंने आपको होस्ट बना दिया।